आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। भारतवर्ष के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद शुभ है। इतिहास के पन्नों में महापर्व का अंकन सुनहरे अक्षरों में होगा। इस दिन अयोध्या में 500 साल के धार्मिक संघर्ष के बाद रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से होगी। इसके लिए महाभावपूर्ण तैयारी की जा रही है। ज्योतिषियों की माने तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर 1 2 नहीं बल्कि 7 शुभ और अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन योग में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसलिए इस पवित्र दिन केंद्र सरकार से सभी सनातनी अनुरोध कर रहे हैं कि पूरे देश में मांसाहार की सभी दुकानें बंद रखी जाएं, पूर्ण रूप से नशाबंदी की जाए, राम राज्य दिवस घोषित किया जाए एवं सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि सभी परिवार उत्साह, उमंग एवं जोश से श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में धूमधाम से भागीदारी निभा सके। उपयुक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व पीपल लाइफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 22 जनवरी के पवित्र दिन को अमिट बनाने एवं सनातनी परिवारों को लगातार झांकृत एवं जीवंत बनाए रखने के लिए गार्डन लॉज में आयोजित प्रेस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा जी, आज की वार्ता का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, सोसाइटी योग ज्योति इंडिया का राष्ट्रीय निर्देशक और नशा मुक्त भारत का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता 22 जनवरी को जो श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक और जीवंत बनाने के लिए हम केंद्र सरकार से 4 मांगे हमने रखी हैं। जैसे अभी कुछ राज्यों ने पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की है, जैसे असम ने लागू की है, छत्तीसगढ़ ने लागू की है और उत्तर प्रदेश ने लागू की है और राजस्थान ने आंशिक रूप से लागू की है। मेरा मानना यह है कि चूंकि ये एक राम राज्य दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो हमारी संस्था केंद्र सरकार से मांग करती है कि 22 जनवरी को पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाए। दूसरा, मांसाहार की जितनी दुकानें हैं वो 22 जनवरी को बंद रखी जाए। तीसरा, राम राज्य दिवस 22 जनवरी को घोषित किया जाए। चौथा, 22 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इस मांगों को लेकर के आज की प्रेस वार्ता हम लोगों ने की है। हम लोगों का मंतव्य है कि राम राज्य का है संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश, और सभी सनातनियों का है संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। क्योंकि नशा रहेगा तो फिर राम राज्य से हम कोसों दूर होंगे और देश की आधी आबादी की प्रसन्नता के लिए अगर नशा मुक्त भारत के दिशा में हम बढ़ेंगे, 22 जनवरी के बाद से अपने जागरूकता के माध्यम से जगह जगह राम जी के संदेश को लेकर के जाएंगे, तो निश्चित तौर से हमारे सभी सनातनी ये सोचेंगे कि जब मेरे प्रभु श्री राम, जिनकी हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, जब वो किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, बल्कि वो हर गरीब को, हर पिछड़े को, हर दलित को उठाने का काम करते हैं। इसीलिए सबरी के जूठे बेर खा के, वो सबरी के जूठे बेर खाना उनका मकसद नहीं था, एक संदेश देना था समाज को कि जितने सनातनी हैं वो सब एक हों, जाति से ऊपर उठ करके सभी सनातनी एकजुट हो करके अपने देश को, जो कहा जा रहा है कि सनातन राष्ट्र, मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों से जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हम भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। भैया, आपने पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम एकता करके आपने 57 मुल्क बना लिए। हमने तो कहा कि अगर वास्तव में तुम हमारे भाई हो तो एक मुल्क भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाने दो, बाकी तो 57 मुल्क हैं ही आपके पास जो मुस्लिम मुल्क हैं। तो अगर वास्तव में आप ये कहते हो कि हिंदू हमारा भाई है, तो अपने भाई को क्या उसका अधिकार नहीं दोगे? इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग 15 तारीख को माननीय जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से एक ज्ञापन हमारे विकास गौड़ एडवोकेट
और राजेश गुप्ता एडवोकेट के नेतृत्व में दिया जाएगा, जिसका कि मुख्य केवल एक ही मकसद होगा कि सभी सनातनी, इस समय एक ज्वार सा आया हुआ है, हर व्यक्ति, हर बच्चे की जवान पे जय श्री राम इस समय है। तो जब बच्चे की जय श्री राम उसके नाम पर है, एक तरफ बच्चा कभी मोबाइल से निकल नहीं पा रहा था, आज भगवान श्री राम ने एक बार 500 साल बाद पुनः प्रकट होकर के बच्चों को मोबाइल से दूर कर दिया, धर्म से जोड़ दिया, श्री रामचरितमानस से जोड़ दिया। श्री रामचरितमानस की पूरे देश में आज की तारीख में दुकानों में जितनी भी रामचरितमानस थी वो सब बिक चुकी हैं। इससे जाहिर होता है कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है और उसमें सभी लोग केवल एक ही काम करें कि दीपावली तो मनाई हम लोगों ने, एक दिवाली और मनाएं, उस दिवाली से बड़ी दिवाली मनाएं। क्यों? क्योंकि 5 साल की गुलामी के बाद हम अपने राम लला को पुनः प्रतिष्ठापित कर पा रहे हैं। और आज यदि हमने इस दिशा में प्रयास नहीं किया, अपने घरों में दिए नहीं जलाए, अपने घरों को रोशन नहीं किया, अपने घरों में साफ सफाई नहीं की, अपने आसपास के जो मंदिर हैं उनमें हमने साफ सफाई करके और पूजन अर्चन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तो निश्चित तौर से मान के चलना कि हम सनातनी अपने को गर्व से नहीं कह पाएंगे। यदि वास्तव में तुम सच्चे सनातनी हो तो 22 जनवरी को संकल्प लो कि 22 जनवरी के पहले हम जो भी नशा करते थे वो ठीक है, लेकिन 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो अब भी हम नशे को पूरी तरह से त्याग देंगे। और नशे को त्यागोगे तो परिवार खुशहाल होगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा, बहन का प्यार मिलेगा, और अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी आपसे प्यार करेगी। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।